और बड़ी खबर सामने आ रही है। पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर हंगामा। पप्पू यादव पर चप्पल फेंकी गई। दर्शकों, हमलावर को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। बड़ी खबर, दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर यह विवाद हुआ है। यानी कि पप्पू यादव के सरकारी आवास पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तभी एक शख्स सामने से आता है और पप्पू यादव पर चप्पल फेंकता है। हालांकि गनीमत यह है कि पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाला शख्स को पुलिस ने धर दबोचा है। दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें यहां पर साफ इस बाबत गवाही देती है कि हंगामा कितना जोरदार पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ है। पप्पू यादव पर चप्पल फेंकी गई है। ये तस्वीरें आपको बार बार साझा कर रहे हैं। आप देखिए, वहां पप्पू यादव मौजूद हैं। पप्पू यादव के आसपास समर्थकों का, यहाँ पर समर्थक की उनकी संख्या भी नजर आ रही है, पुलिस भी नजर आ रही है और वो शख्स भी नजर आ रहा है जिसे पकड़ा गया। ये देखिए तस्वीर। आखिर किस बात से नाराजगी थी? हालांकि पप्पू यादव अभी विवाद में। पप्पू यादव पर एफआईआर दर्ज हुआ है काशी में, भगवान शंकर की नगरी में, क्योंकि पप्पू यादव पर साधु संत ने ये कहा कि उन्होंने सनातन का अपमान किया है। लेकिन ये चप्पल किस विवाद में फेंकी गई, किस नाराजगी में फेंकी गई, इसका हमें इंतजार करना होगा। अब ये खुलासे होंगे। पुलिस ने उस व्यक्ति को धर दबोचा है जिसने ये बदतमीजी की है। बता दें आपको, पप्पू यादव अपने सरकारी आवास पर मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जमकर बवाल हुआ है, जमकर हंगामा हुआ है। उनके ऊपर एक शख्स ने चप्पल फेंकी है। हालांकि उसे पुलिस ने धर दबोचा और गिरफ्तार कर लिया है। देखने वाली बात होगी पुलिस के पास वो शख्स जो है वो क्या बयान दर्ज करता है, क्या खुलासे कहता है, आखिर किस नाराजगी में, किस बात में ये शख्स आखिर कहां से आया, आखिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा कैसे बना, क्या ये आम इंसान है और इसकी एंट्री कैसे हुई। ये तमाम देखिए बहुत बड़े बड़े एंगल से यहाँ पर जांच का विषय है और ये संवेदनशील मुद्दा है कि आखिर ये अज्ञात शख्स आखिर है कौन, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसानी से आ भी गया, आसानी से उनके ऊपर चप्पल भी इसने फेंका। और अब पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई नजर आ रही है। पप्पू यादव देखिए, और पप्पू यादव ने उस शख्स को भी पकड़ा है। उसके आसपास पप्पू यादव के समर्थक भी नजर आ रहे हैं, पार्टी से जुड़े हुए। पुलिस की भी मौजूदगी है, दिल्ली पुलिस की। और आप देखिए, आवास पर जमकर भारी बवाल, हंगामा बरपता नजर आ रहा है। पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा हंगामा हो गया, ये बड़ा विवाद सामने आ रहा है। हमलावर को दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा है। देखने वाली बात होगी हमलावर आखिर क्या कबूलनामा पेश करता है, क्या कहता है, आखिर उसने इस तरीके से इतने बड़े नेता के ऊपर चप्पल क्यों फेंकी। अगर कोई नाराजगी थी, कोई बात थी, वो सामने से कह सकता था, लेकिन जिस तरीके से कानून को हाथ में लेने की कोशिश और ये बदतमीजी करने की कोशिश, देखिए उनके जान पर भी बात आ सकती थी। यही वजह है कि अब उस शख्स को धर दबोचा गया है। देखने वाली बात होगी, अपडेट आने पर आपको जरूर देंगे कि आखिर ये मामला असली में है क्या, आखिर उस शख्स ने पप्पू यादव पर चप्पल क्यों फेंकी। और देखिए, सरकारी आवास पर विवाद हुआ है, एंट्री कैसे हुई, पहले तो ये संशय है, एंट्री कैसे हो गई सरकारी आवास में। क्या ये पहले से इसकी जो टाइमलाइन थी वो सेट थी, क्या वो समर्थकों के बीच में यहां पर आसानी से एंट्री कर लेता है, क्या उसकी कोई चेकिंग नहीं होती है, ये क्या तमाम यहाँ पर जो सवाल हैं वो अब निशाने साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, एक बार आपको बताना चाहूंगी मैं कि आखिर पप्पू यादव के विवाद में है। पप्पू यादव के ऊपर आरोप लगे हैं कि वो सनातन का अपमान कर रहे हैं। संसद के बाहर अयोध्या में लेकर जो चंदा चोरी का मामला है, उसको लेकर एक नाटक नौटंकी दर्शकों रची गई थी संसद के बाहर, आउटसाइड ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के बाहर जो नाटक किया गया, जिस तरीके से चंदा चोरी का प्रकरण दिखाया गया, तो पप्पू यादव थे, राहुल गांधी थे और अवधेश प्रसाद थे, जो कि अयोध्या सांसद है। आप याद कीजिए, लोकसभा में उनकी जीत हुई थी। अब इन तीनों ने जो नाटक किया, उस पर एफआईआर काशी में दर्ज हुआ है। काशी में इन तीनों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। देखने वाली बात होगी ये पूरा मामला क्या है। लेकिन आज जो हुआ, जो उनके सरकारी आवास पर हुआ, पप्पू यादव पर किसने चप्पल फेंकी, ये अलग एंगल है। अब जांच का ये विषय है। देखने वाली बात होगी क्या खुलासे होते हैं इस खबर को लेकर। दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर यह बड़ा विवाद। अब देखिए, पप्पू यादव को उनके समर्थक जो हैं वो भीड़ से अलग निकाल कर ले जा रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव भी उस शख्स को पकड़े, देखिए जिसने चप्पल फेंकी है, पप्पू यादव उनको पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और फिर दिल्ली पुलिस के हाथों में उस शख्स को सौंप दिया गया। देखिए, दिल्ली पुलिस वहां समझा रही है पप्पू यादव को, और पप्पू यादव यहां पर आक्रोशित नजर आ रहे। जाहिर सी बात है, उनके ऊपर चप्पल फेंकी गई है, तो चेहरे पर जो तनाव होता है वो नजर आ रहा है। लेकिन
देखने वाली बातों की क्या खुलासे होते हैं, मेरे संवाददाता मनोहर केशरी ने पप्पू यादव से खास बातचीत की है, आइए सुनते हैं। पप्पू यादव पर हमला हुआ है और यहाँ से आप देखिए पप्पू यादव, पप्पू जी चाकू लेकर के आया था। अब आप देखिए ना, हम तो कह रहे क्या स्थिति है, आप उसको देखिए। आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है और एफआईआर दर्ज है, उसके बाद इन लोगों ने हमला किया है जो भगवा पहन कर आए थे। अब राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी एफआईआर से डरते हैं। यह देश के नेता हैं, एक बार नहीं, एक चाकू जितना मारना हो मार लो, लेकिन मेरे बच्चों को तो मत डराओ। मेरे परिवार के बच्चों पर कल रात में डराने की कोशिश किया। कौन थे ये लोग? हमको क्या पता कौन थे। ये लोग डेली बोल रहे हैं जो मारेगा, ये लोग बोल रहे हैं जो मार देगा 51 लाख रुपया देंगे। कोई कह रहा है जिंदा जला दो। ये सब कौन बोल रहा है सर? ये तो सब देखा है, मैं तो सब सामने में जो बोल रहा है। पप्पू जी जो वो ये कह रहे थे कि आपने जो पप्पू जी आपने भगवा जो पहन करके उनको बदनाम किया, अपमान किया, हनुमान को आप नचा रहे हो, राम को गुड्डी में पतंग में उड़ा रहे हो, शंकराचार्य को आप पीट रहे हो। और मेरे साथ पप्पू यादव भी डिबेट में जुड़ चुके हैं। पप्पू जी देखिए, पहला सवाल मेरा आपसे है कि ये जो शख्स था, ये चाकू लेकर आपके पास आता है, जैसा तस्वीरें हम साझा कर रहे थे, सबसे पहले ये बताइए ये शख्स कौन था और दिल्ली पुलिस जो जांच कर रही है क्या मामला निकल कर सामने आया, क्या कहना चाहेंगे आप? जी पहले ये देख लीजिए। हाँ, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। ये लिख, ये संत ऐसा बोलता है क्या? और ये संत कह रहे हैं कि जो मारेंगे 11 लाख रुपया देंगे। अच्छा, कोई दूसरा संत कह रहे हैं कि 51 लाख रुपया देंगे। 51 लाख रुपया देंगे। आप उठा के देखिए। हाँ, अब इसमें मारने काटने का क्या है? हाँ। जिसने 200 किलो चांदी चोरी किया, सिंधी परिवार का, एक परिवार ने सोना का रामायण दिया, उस पर कुछ नहीं। संपत राय पर गिरियक जो काल ने भी संत बने हुए थे, हम उसी का रूपांतरण किए सदन में अपने नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और विपक्ष के नेता अखिलेश जी और सारे विपक्ष के साथ। अभी अखिलेश बाबू ने फोन तक किया हमको। अच्छा, अब आप हमको बताओ कि विपक्ष मांग कर रहा है कि मंदिर की आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों? हनुमान जी को तुम नचा क्यों रहे हो? पतंग में तुम राम को उड़ा क्यों रहे हो? शंकराचार्य को मार क्यों रहे हो? केदारनाथ बद्रीनाथ में चोरी क्यों कर रहे हो? आप बड़ी मछली को पकड़ क्यों नहीं रहे हो? आप तो विपक्ष की जो रणनीति होती है जनता के आस्था को बचाने का, वही तो मैंने किया अपने नेता के साथ। तो पप्पू जी आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है तमाम साधु संतों के द्वारा कि आपने सनातन को बदनाम करने की कोशिश की है, जो संसद के बाहर में एक आपने नाटकीय तरीके से पेश किया कि आखिर अयोध्या का चंदा चोरी मामला क्या था। अब आपके ऊपर संत समाज नाराज है और वो कह रहे हैं कि ऐसा कृत्य आपने सनातन के अपमान में किया है, क्या कहेंगे? एक भी बहन हाँ, संत समाज का ही आवाज थे काल नेमी। अच्छा। साधु के खिलाफ जो हनुमान जी ने जिनका वध किया था। हाँ, ये जो काल नेमी लोग हैं, गिरियक, चंपत, या जो कह रहे जिंदा जला दो, जो नकली साधु है, शंकराचार्य को पीट रहे थे, ये लोग कहाँ थे? जब हनुमान जी को नचा रहे थे तब कहाँ थे? जब राम को पतंग में उड़ा रहे थे तब कहाँ थे? हाँ, जब संविधान जला रहे थे तब कहाँ थे? जब भगवान के अस्तित्व पर सावरकर जी सवाल खड़ा कर रहे थे तब कहाँ थे? लेकिन पप्पू जी ये बताइए, तो कभी नहीं मानते हैं। ये जो चाकू लेकर आपके आवाज पर आया था, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये जो शख्स है, ये जो चाकू लेकर आया था, ये कौन था? इसकी एंट्री कहां से हुई? इस बारे में कुछ जानकारी है आपके पास? ये पिछले 200-300 हमारे मिलने वाले लोग, काम करने वाले लोग मेरे यहाँ भरे रहते हैं। अच्छा, हम तुरंत आए थे देवघर से। ठीक है, कल देवघर में 10 शिविर का उद्घाटन था। हाँ, हम आए ही थे, अपने दोस्तों के बीच बैठे थे,
अपने जनता भगवान के बीच बैठे थे, तब तक कुछ प्रेस के मित्र आए और वो बोले कि कुछ बयान लेना है, और उसी बीच में हमला कर दिया गया। तो ये बेचारे का क्या दोष जो हमला किया है? जो हमला करवाया है, जो कह रहे हैं कि जो मारेगा उसको खत्म करेंगे। यानी कि आपको शक कल है हमारे बच्चों के घर पर ही लोग चले गए, जहां 11 लाख का इनाम रखा गया, आपको शक वहां गहरा रहा है? क्यों चले गए मेरे बच्चों के घर पे? हाँ, जो 51 लाख 11 लाख जो कर है, जिंदा जला दो। एक बाबा ने तो कहा घर में ढुक के मारूंगा। तो आज जो मैं हुआ, बोल नहीं अभी जो पाऊंगा, हुआ जैसे आपके मेरे सरकारी सीने में आवास दर्द है। पर, अभी आपको किस पर शक है? अभी जो हुआ, क्या आप चोटिल हुए पप्पू जी? जो चोरी किए हैं, जो नकली संत हैं, अच्छा। जो जिंदा जलाते हैं, जिन्हें सनातन से मतलब नहीं, जो आस्था से मतलब नहीं, बस वो चोरी करने में लगे हैं। ये सब यही लोग करवा रहे हैं। कभी भी कहीं भी ये लोग मरवा सकते हैं। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो हुआ अयोध्या इतना ही में, तो है। अब तमाम जो आपने आरोप लगाए हैं, आपको अब जान का डर है, आप ये कहना चाहते हैं? तो जब चोरी किए 3,300 करोड़ रुपया, तब तो अब मर भी सकते हैं हम। मरवाया जा सकता है हमको। ठीक है। अब जब राहुल जी, अखिलेश जी लोग नहीं डरते हैं, तो पप्पू क्या डरेगा भाई? चलिए ठीक है पप्पू जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपनी बातों को इंडिया न्यूज पर रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।